Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है सर एक बार मैं एडिशन वाला बता देता। कौन सा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छे से बता दे रहे हैं। पहले ये पूछ रहे हैं कि जो कल आपने 2 डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट किया नेस्टेड लिस्ट के थ्रू, उसमें किसी को इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है? सारे लोग समझ गए थे, चाहे मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, है ना, और ये इम्प्लीमेंटेशन किया था। क्या इस दोनों में समझने में किसी तरह के प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं डिफरेंट भी नहीं करूंगा क्योंकि आपकी आदत क्या थी कि साइज डायरेक्टली लेने की आदत थी 10/20। अगर आप C++ है ना में रन टाइम इनपुट लिया होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किया होगा, तो कुछ इसी तरह से होता था। यानी पहले रो के लिए मेमोरी एलोकेट करो, उसके बाद हर एक रो में कॉलम के लिए मेमोरी एलोकेट करो। तो इस तरह से यहाँ पर भी हो रहा होता है ना। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लेंगे इम्प्लीमेंटेशन में 2D एरे में, क्योंकि बाकी जगहों पर सब लगभग सेम था। थोड़ा सा 2D एरे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ जो आपने C++ में पढ़ा था। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछेंगे, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को लगता है नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन भी सब लोग बनाइए। क्वेश्चन आज हम देख रहे थे, कोई कोई का बड़ा अच्छा बन गया सर, बन है ना, लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था, और डिफरेंट लॉजिक था। तो 10 लोगों को बनाने के पर पता चलता है कि 10 लोगों का अलग अलग लॉजिक आता है। तो जिनको नहीं बना रहे हैं वो लॉजिक देखकर एक बार जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या पूछना था? एडिशन। ऊपर 3x3 वाला से बना। अच्छा, एक बार मैं असाइनमेंट में आते हैं और असाइनमेंट चेक करते हैं कौन सी की बात है। ये असाइनमेंट था ना? थर्ड वन, यस। सब तो बन गया। matrices after that add both matrices in third matrix. प्रॉब्लम हो रहा थर्ड मैट्रिक्स में, जब स्टोर करना चाह रहे हैं ना तो ऐसे से बन जा रहा है। नहीं तो होता क्या है ना कि 3 मैट्रिक्स आप लेंगे, ठीक है ना। शुरू बार कितने मैट्रिक्स आप लोगे? 3 मैट्रिक्स लोगे, और तीनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। क्लियर है? ये ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ये समझ में आया? यस यस। तो क्या आपने ऑर्डर सेम लिया था? हम इसको भी एम्प्टी रखे थे सर, 3 ऑर्डर का एम्प्टी रखे थे। हाँ, तो अगर आप मैट्रिक्स ले तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि मैथ में ही रूल है मैट्रिक्स एडिशन का
कि अगर कोई मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स 3/2 है तो एडेंड मैट्रिक्स भी 3/2 ही होना चाहिए ऑब्वियसली, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3/2 ही होना चाहिए। तो 3 मैट्रिक्स लेके वो तीनों का साइज आपको पहले से रखना होगा। तो आप क्या करो कि 2 मैट्रिक्स में तो मुझे वैल्यू लेना है, क्लियर है? ठीक है, यस सर, तो 2 मैट्रिक्स के लिए आप 2 बना लोगे, ठीक है। यस सर, उसमें बारी बारी से आप अलग अलग लूप चला के, अलग अलग ही लूप चलाओ, एक में करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लूप चला के आप उसमें वैल्यू ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स में आपको दिक्कत अगर हो रहा है तो थर्ड मैट्रिक्स में भी इनपुट ले लो और बाय डिफॉल्ट सब में क्या डाल के रखो, 0, क्लियर है? यस सर, तो एम्प्टी तीसरे इम्पटी नहीं, इम्पटी लेंगे तो उस इम्पटी लेंगे तो पहले से ही मेमोरी उसमें कर दें 3/3। जैसे ओके, क्या मैं इसको बना दूं क्या? ये सब बनाइए ना। ठीक है, ठीक ठीक, बना देता हूँ। तो इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं और पूछ लेते हैं, और इसमें किसी को परेशानी हुई आगे में? नो सर, ये मैंने दिया था, वही जो बात किया था, क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता है। कल बात किया था रैग डायरे एंड जैक डायरे, ठीक है। तो क्या रैग डायरे एंड जैक डायरे इस पर इंप्लीमेंट आपने किया या सिंपली आपने लूप का यूज कर लिया जो फॉर्मेट बनाने के लिए यूज करते हैं? सिंपली सर, हाँ, ये भी एक तरह से, इस पर आते हैं इससे पहले ये थोड़ा समझा दें कि ये भी आपको 2 डायमेंशनल एरे से ही इंप्लीमेंट करना था। इसमें कितना है? इसमें, हाँ, इसमें आपको i+1 से होके चलता हाँ था। हाँ, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या था ना कि ये है आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आप नहीं कर सकते हो, ये 2 डायमेंशनल ही एरे है जिसमें हर एक रो की साइज अलग अलग है। बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है कि 2 डायमेंशनल एरे में हर एक रो का साइज क्या हम लोग रखते हैं, सेम, सेम रखते हैं यानी सर। सेम कॉलम, पहला में भी 3 कॉलम, दूसरा में भी 3 कॉलम, तो हमारे पास होता है ना 3/3 मैट्रिक्स या 3/4 मैट्रिक्स। यहाँ पर है पहले रो में एक साइज, दूसरे रो में 2 साइज, तीसरे रो में 3 साइज, इस तरह करके हमने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये 2D से भी बन सकता है। और हर एक मैट्रिक्स में अगर अलग अलग साइज होता है, यानी हर एक एरे, हर एक 1 डायमेंशनल एरे में अलग अलग साइज है, तो दैट इज कॉल्ड रैग्ड एंड जैग्ड। बेसिकली ये जावा में पढ़ते हैं, रैग्ड एंड जैग्ड नाम है, लेकिन सी और C++ में इंप्लीमेंट भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ देखेंगे, तो ये आपको उसी तरह से ट्राई करना है। अगर बना लिए हैं आप फॉर्मेटिंग से तो भी ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आप फिर से इसको अपना ट्राई कीजिएगा। लॉजिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है। अब हम चलते हैं इस मैट्रिक्स पर। ये और किसी से बना है या ट्राई नहीं किए हैं? बनाए हैं सर, बट थर्ड मैट्रिक्स नहीं लिए हैं सर। अच्छे, हाँ, तो ये तो जरूरी है, मैंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया था बोथ मैट्रिसेस इन थर्ड मैट्रिक्स। वही सर, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं बना देता हूँ इसको, एक बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एकदम रन टाइम लेना है, हमने पहले से क्लियर कर दिया है, पहले से क्लियर भी नहीं किया, तो रन टाइम ही हमको लेना है। तो मैं ले रहा हूँ mat1 और Ctrl+C, mat2, mat3, है ना, तीनों में इनपुट ले लेंगे। तो पहले तीनों के लिए साइज ले लेते हैं, m और n ही ले लेते हैं, m, ठीक है, int इनपुट इंटर साइज ऑफ रो, और कॉपी कर देता हूँ इसको। n में int input enter size of column, ठीक है। अब हम लोग पहला मैट्रिक्स में इनपुट लेंगे, ठीक है। तो एक मैसेज हम लोग भी देते जाते हैं, ये प्रिंट
input value for mat1। ठीक है, तो हम लोग लूप चलेंगे for I in range। क्या हो जाएगा, हमारे पास है m, ठीक है, रो के लिए, और हम लोग करेंगे mat1 डॉट अपेंड, और यहाँ पर पहले हम लोग ब्लैंक रो बना लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर साइज हमने 3 लिया है तो 3 ब्लैंक रो बनेगा। अब हम लोग 4 चलेंगे और रो में इनपुट लेना है वैल्यू, तो j इन क्या लिखेंगे हम लोग, मैट ऑफ, ठीक है, या रेंज से ही हम लोग चलते हैं। अभी रेंज इनपुट लेना है ना, रेंज क्या लिखेंगे n, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मैट ऑफ i, यानी जीरो मैट्रिक्स पर। जीरो मैट्रिक्स पर हमको अपेंड करना है वैल्यू, अपेंड, और रन टाइम इसको अपेंड करना है, तो इंट इनपुट, और प्रॉम्प्ट यूज नहीं कर देते इंटर नंबर, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मैंने डाल रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स में इनपुट, इंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूं, कंट्रोल सी, एक बार देख लेंगे कि कहीं पर कोई मिसिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, मैट अपेंड ये ठीक है, जे, और मैट आई अपेंड इंट इनपुट। ये ब्रैकेट आप देख लेंगे, थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम होता है रात को हमको, ये ब्रैकेट देख लेंगे ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 मैट्रिक्स में इनपुट ले लेंगे। चलो मैट 2 करिए ना सर, अच्छा, मैट कर दो, मैट अपेंड लिखे, मैट 1 का अपेंड होगा ना, हर जगह ऊपर में भी। ऊपर में 1 और नीचे में यहाँ पर भी 1 दे देते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 दे देते हैं। मैसेज इंटर वैल्यू फॉर मैट 2। अब आते हैं थर्ड मैट्रिक्स में। ठीक है, तो थर्ड मैट्रिक्स में भी हम लोग को थर्ड मैट्रिक्स को करने के लिए ये जरूरत नहीं था, लेकिन हम लोग के पास उपाय क्या है कि थर्ड मैट्रिक्स को भी हम लोग को ब्लैंक यहाँ पर रखे हैं। तो ब्लैंक रखे हैं तो बिना जीरो लिए भी हो सकता है। अगर हम लोग सोचे कि जीरो लेना अगर जरूरी नहीं है तो हम लोग जीरो ले सकते हैं। सर और अगर दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू ऐड करके सर, वही उसी पर मैं आ रहा हूँ, कि जीरो लेने की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 3 आ जाता हूँ, मैट 3 के, ये तो चलेगा मैट 2 के अपेंड पर पहले तो ब्लैंक लिस्ट तैयार करेगा, ये तो जरूरी है। और मैट 3 के आई में अपेंड मैं करूंगा, सीधे यहाँ जोड़ भी देंगे तो काम मेरा चल जाएगा। क्या जोड़ देंगे, मैट 1 का I comma j, I of j, आई ऑफ j प्लस plus मैट 2 का I of j। कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा चश्मा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मैट 2, ठीक है, और एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को जोड़ के तीसरा भी फॉर्मेट जो होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो हम लोग प्रिंट भी कराते जा रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट को। प्रिंट अगर मैं कर दूं, प्रिंट
और क्या कर दे, मैट 3 का आई और जे। मतलब जोड़े भी और प्रिंट भी कराए। और यहाँ पर मैं यूज कर दूंगा एंड, ठीक है, और एंड में आप बैकस्लैश टी Space. यूज कर दे। बैकस्लैश टी करेंगे ना तो स्पेस से थोड़ा इधर उधर 2 डिजिट 3 डिजिट हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है मामला। तो यहाँ पर हम लोग बैकस्लैश टी कर देते हैं और फिर हम लोग आएंगे और लाइन इस आउटर 4 के इंडेंट पर आएंगे और लाइन चेंज कर देंगे। तो दोनों काम हम लोग का हो जाएगा और ये आपको आउटपुट देगा। लेकिन एक चीज और करना होगा कि पहले आपने जो 2 मैट्रिक्स लिया उनको भी आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कराना होगा, तभी दिखेगा ना कि पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है और ये तीसरी मैट्रिक्स के वैल्यू है। सर तो लाइन चेंज कर दिए सर पहला मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स में, हाँ विनीश बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें। सर ये भी तो कंडीशन देना पड़ेगा ना, एडिशन तभी होगा जब दोनों का मेरा ये क्या कहते रहो और कॉलम सेम रहेगा तभी ना। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी तो मेरा एडिशन भी होगा। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में एडिशन नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एडिशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं। 3 और 2 का मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा सर। एडिशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नहीं होता है। पहले क्लैरिटी ये रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका रो और कॉलम सेम होता है, m by n, इसमें m इक्वल्स टू n होता है। यस। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यानी पहला मैट्रिक्स नहीं तो पहले अरे यार रुको तो पहले सुनो तो। स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होता है, 3/2 को मैट्रिक्स ऑर्डर है और स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि रो भी सेम और कॉलम भी सेम। तो पहले ये वर्ड तो हटाओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, पहले बात को समझो। यस सर। 2 मैट्रिक्स, अरे रुको यार, पहले ही यही चीज होता है कि पहले से चीजें जानते हो तो वो चीज लगता है कि एकदम से गड़बड़ा जाना है। अभी हमने क्या किया है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। मैंने मैट्रिक्स दोनों m by क्या n लिया का है, m by n है। कहीं भी मैंने m by n और n by n यूज किए। जो m by n लेंगे, अगर 3 लेंगे 2 लेंगे तो हर जगह 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आएगा। तो और क्या इसमें लगाना चाहते हो, ठीक है। कोई चीज याद मत रखो, रट लिए हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स वहां पर आते हैं वही होता है, याद रख के कोई चीज नहीं बनता है। वो तो फिर आप याद किए हो, वो चीज लॉजिक याद कर लियो, रट लिए हो कि यही लॉजिक होता है। जब भी क्वेश्चन चेंज होगा लॉजिक नहीं डेवलप होगा। तो लॉजिक कभी याद नहीं किया जाता है कि सी में ऐसे कर देते थे, तो वो चीज क्लियर रखो इसको। क्लियर है यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए हमारे पास ये है, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर है, कंट्रोल सी और दोनों मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। कंट्रोल बी, थोड़ा सा लंबा जाएगा। मैट्रिक्स 1 इज, ठीक है, और 4i इन रेंज, और ये सब अभी हम लोग हटा देते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या यूज करते हैं, m, और ये लाइन भी मैं कमेंट लाइन हटा देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर यूज करेंगे रेंज। क्या यूज होगा, रेंज n यूज होगा, ठीक है। प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग करेंगे मैट 1 का i एंड j, ठीक है। और इंड में हम लोग क्या दे देंगे, \t, ठीक है, और प्रिंट। और फिर हम लोग आएंगे नॉर्मली कंट्रोल सी, कंट्रोल बी और मैट्रिक्स 2 ईच, ठीक है। और मैट्रिक्स 2 में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैट करना पड़ेगा, मैट 2 करना पड़ेगा। प्रिंट बाद में ना होगा सर, ठीक है। और प्रिंट बाद में, किसके बाद में, चलो देखो गलती होगा तो यहाँ पर देखा जाएगा। आइए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को देखना है, नीचे मैसेज चेंज कर दीजिए सर, लास्ट का मैसेज मैट 2। अच्छा एक मिनट, लास्ट का मैसेज वहाँ कहाँ पर, ये जस्ट इस कर्सर के नीचे, सर प्रिंट कर्सर लास्ट के वन, नीचे लास्ट सर,
इनपुट वैल्यू फॉर मैट 2 की जगह पे मैट्रिक्स 3 जो एडिशन परफॉर्म कर रहे लास्ट वाला उसमें सर इन प्रिंट जो है ये थर्ड मैट इसमें, हाँ उसमें प्रिंट वाला जो है ना पहला स्टेटमेंट इनपुट अच्छा वैल्यू अच्छा, फॉर ओ मैट सॉरी 2 सॉरी सॉरी, उसको इनपुट चेंज वैल्यू कर नहीं, दीजिए सर। इसको हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है, हाँ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब यस सर। इसको कट कर देते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं। नहीं रन करेगा क्या? साइज अभी कम लेके देते हैं, 3 रो एंड 2 कॉलम दे देते हैं। Enter value for matrix 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इनपुट वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 2 इसमें देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, एंड 16। और नीचे आते हैं मैट्रिक्स 1 इज, मैट्रिक्स 2 इज एंड मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यस सर यस सर। रिजल्ट देखिए, ठीक है। यस सर यस सर। अब पूछना क्या है, अब आप पूछिए किसको किस में दिक्कत है, क्या लॉजिक में दिक्कत है, इसमें कहां पर क्या चीजें होनी चाहिए। दिक्कत नहीं सर, अपेंड ही नहीं करवाए। ठीक है, समझ गया अवनीश है कि चला गया? यस सर यहीं। अच्छा, और कौन बोल रहा था नीचे प्रिंट कराना है? नहीं सर, वो मैसेज सर गलत था ना, इस वजह से सर वो अच्छा कंफ्यूजन हो गया। चलो चलो ठीक है। तो ये देखिए समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, है ना, एक क्वेश्चन मैंने दिया था यहाँ पर, उसको आप बना लेंगे। जैसे हमने दिया था डायगोनल सम, बन गया। डायगोनल सम के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स Yes, दैट sir. मींस रोज एंड कॉलम दोनों बराबर Same होना सेम चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल सम के लिए। ठीक है, तो वो आप बना लेंगे, और ये भी शायद बना लिए हैं, देखे हैं कोई बनाया है? बन गया सर, बन गया। ठीक है, सर बन गया सर। और ये क्वेश्चन में एक दो को देखें कुछ सही गए हैं, लेकिन कुछ लोग एक लिया है पूरा इनपुट ले लिया, रोल सब 1 सब 2 सब 3 मैनुअली। तो मैनुअली हम लेने के लिए नहीं कहे थे, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग लेना है, रोल नंबर ले लेना है पहले, और फिर 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना है, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट को। तो रोल नंबर 5 पहले, तो 5 स्टूडेंट के रोल नंबर लेंगे, तो 5 स्टूडेंट का रोल नंबर लेना क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल। और फिर पांचों स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट्स का मार्क लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल। यानी पहले 1 डायमेंशनल में इनपुट लेंगे रोल नंबर 5 स्टूडेंट के, फिर 2 डायमेंशनल में इनपुट लेंगे सिर्फ इतना के, और उसके बाद प्रिंट करते समय हम लोग थोड़ा ब्रेन अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लोग को 1 डायमेंशनल वाला रोल नंबर आए और ये आए। अगर ये बनाए होंगे उस तरह से, तो आपको पूरा लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और एडिशन तो आएगा। क्लियर है? उसमें सर रन टाइम पहले से फर्स्ट मैट्रिक्स से हम प्रिंट करवा दें, मतलब रोल नंबर सब 1 सब 2 वो सर फर्स्ट मैट्रिक्स में हम ले लिए हैं सर, ठीक हाँ, है। तो वही कह रहे थे कि उसको मैनुअली तुम ले लिया है इनपुट। तो सर उसको प्रिंट भी कैसे करवाएंगे सर? वही तो सोचना है हम। मार्क्स सर हम मार्क्स सर हम रन टाइम ही लिए हैं सर, बस फर्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए तो सर रोल नंबर सब 1 रोल नंबर आप 1 डायमेंशनल एरे में ले लो, क्या 1 डायमेंशनल एरे नहीं काम करेगा? यस सर करेगा सर। रोल नंबर सर एक अलग एरे में लेना है और सब्जेक्ट का हाँ, मार्क्स अलग अलग एरे अलग में लेना है, 1 डायमेंशनल एरे में आप रोल नंबर ले लो और 2 डायमेंशनल एरे में सब्जेक्ट का मार्क्स ले लो, लेकिन अब प्रिंट करो तो सब एक साथ आना चाहिए। तो हम क्या अच्छा। करेंगे, देखिए नॉर्मली आप रूल अप्लाई करो कि रोल नंबर को हम लोग यहाँ प्रिंट कराएंगे, जैसे यहाँ प्रिंट करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो Yes, sir. मार्क्स प्रिंट कराएंगे, क्योंकि मार्क्स के लिए दोनों वैल्यू जरूरी, आई और जे, क्योंकि 2 डायमेंशनल पर है। और रोल नंबर को क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर
तो यहाँ पर जो चीजें प्रिंट होगी वो क्या होगी, वो वन वन डायमेंशनल एरे के सर। डायमेंशनल की। लॉजिकली सोचो, यस सर, इसीलिए यस हम इस सर, तरह यस के सर। लॉजिक देते हैं। और यहाँ पर जो प्रिंट होंगी चीजें वो टू टू डायमेंशनल डायमेंशनल एरे के साथ। और प्रिंट होके फिर यहाँ पर ऐड भी होते जाएंगे। सारे को यहाँ पर प्रिंट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, और बाहर निकल के ऐड को बगल में प्रिंट भी करेंगे। तो इसमें हमने दिया था, तो उसी लॉजिक को अप्लाई करके आप बनाइएगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? चलते हैं, अब आगे Yes, बढ़ते हैं, ठीक है। और एक आगे और तो कुछ है नहीं, सिंपल एक सिंपल वे है लिस्ट कंप्रीहेंशन, वो बता देते हैं कि क्या है लिस्ट कंप्रीहेंशन। और स्लाइड मेरा कहाँ गया? देखिए, एक होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी कहने का मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट से आप डिराइव्ड करके नया लिस्ट बना सकते हो, है ना। जैसे आप पहले से जानते हो कि डेराइवेशन का मतलब क्या होता है, कि कोई एग्जिस्टिंग चीज से नया चीज बनना। क्लियर है? अब आप ये भी देख लिए हो कि कोई एक लिस्ट होता है, जैसे एक हमने लिस्ट बनाया ए, और इसमें वैल्यू है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये लिस्ट पहले से बना हुआ है। हम लोग ये भी बताएं कि आप क्लोन भी बना सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। यही कीजिए कि b इक्वल टू ए कर सकते हैं, यानी कि हु बहू हमने क्लोन बनाया ए का, किसमें, b में, ये बता दिए थे। लेकिन आप चाहें कि इससे हम वैल्यू लें, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू लें, है ना। जैसे पर्टिकुलर वैल्यू लेने के मतलब क्या होगा कि हम इस लिस्ट से उस वैल्यू को लें जो 2 से बड़ा हो, यानी कि नया जो लिस्ट तैयार होगा बी, उसमें होगा 3, 4 एंड 5। तो ऐसे भी शॉर्टकट आप बना सकते हैं। यही है लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी कि किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से नया लिस्ट तैयार करना, ठीक है। अब उसके लिए है आपके पास सिंटेक्स है, और सिंटेक्स में आपने यहाँ पर सिंटेक्स फॉलो करना है। ये बी हो गया, ये न्यू लिस्ट, और एक्सप्रेशन हम लोग देंगे, लूप का यूज करेंगे, आइटरेशन देंगे और कंडीशन देंगे। तो कैसे पार्ट वाइज करेंगे, ये सिंटेक्स से अच्छा होगा हम यहाँ पर चीजों को समझें। एक एग्जांपल भी हमने दिया है, एग्जांपल से भी समझिएगा, फिर मैं रन करा के दिखाऊंगा। जैसे देखिए, सपोज यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, अभी तो ये एग्जिस्टिंग है भी नहीं, यहाँ पर हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ये जो नया लिस्ट बनेगा, ये पहले ये लूप चलेगा 4, ये लूप में x की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम्स ये लूप चलेगा, 0 to 9। 10 टाइम्स, यस सर, यानी 0 0 to to 9। 9। तो अब ये जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा x को, यानी कि x में स्टोर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यानी कि जो नया लिस्ट तैयार होगा वो कहाँ तैयार होगा, 0 से लेकर 9 तक। क्लियर है? अब इसमें इसी तरह दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है एक लिस्ट, और एक नया लिस्ट बना रहे हैं जो हर एक नेम का, ये जो नेम दिया हुआ उस सबको क्या कर देगा, अपर केस में करेगा। यानी इस लिस्ट में जो नेम हो गया वो स्मॉल लिस्ट हो गया, स्मॉल केस में है। कोई अगर कहे कि ये स्मॉल केस में लिस्ट है, इससे एक नया लिस्ट तैयार करो, यही वैल्यू होना चाहिए, बट उसकी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपर केस में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एग्जिस्टिंग लिस्ट से नया लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, तब आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग दूसरा कोलैब फाइल का, चलिए कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे एक लिस्ट मैं तैयार करता हूं, a इक्वल्स टू
अभी बोले 1 2 3 4 5 तक चले। अब नया लिस्ट मैं ले लेता हूं बी में। बी इक्वल्स टू, पहले कंडीशन लेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे x या कुछ भी, 4 x इन a। ए ठीक है, अभी आप देखो प्रिंट, पहले मैं प्रिंट करा देता हूं a को और फिर प्रिंट कराता हूं b को। अब आपको जस्ट सर ने बताया होगा, नीरज सर ने बताया होगा 4 को, ये सॉरी इफ एल्स को बताया था ना, सिंगल लाइनर हम लोग बना सकते हैं, यस सर, इसको टर्नरी बोला था उन्होंने, टर्नरी है ना। यस सर, तो सिंगल लाइनर इफ को जिस तरह बना सकते हैं वही चीज यहाँ पर एक्स की फॉर लूप के साथ हो रहा है ना। एक चीज और बता दें, 4 के साथ आपने एल्स भी यूज किया होगा, ठीक है। तो एल्स 4 के साथ भी यूज होता है, वाइल के साथ भी एल्स यूज होता है, यानी एल्स यहाँ पर इफ एल्स के साथ साथ 4 और वाइल के साथ भी यूज होता है। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, है ना, वो सारा किस में स्टोर होते जाएगा, एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये लूप कितनी बार इटरेट होगा, 5 बार, 5 बार इटरेट होगा, है ना। तो सारे 5 बार बारी बारी से इसमें वैल्यू को स्टोर करते जाएगा। यानी कि ए की लिस्ट और बी की लिस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा, कोई बताओ। व्हाट इज सर 0 से चलेगा, सर 0 से 4 चलेगा, बी का 0 से। मैंने यहाँ ए को भी प्रिंट किया है जो पहले से एग्जिस्टिंग लिस्ट है, और मैंने इसी ए के द्वारा एक बी लिस्ट तैयार किया है। अब ये आपको बताना है कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में सेम वैल्यू रहेगा, डिफरेंट वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा। 0 से 4 चलना चाहिए, चलना चाहिए, उस पे नहीं जाना है ना, मैंने ये डिजाइन किया है, सेम वैल्यू रहेगा ना। ए में देखिए देखिए इसको समझिए, ये नया चीज है तो इसको पहले समझ लीजिए, आउटपुट आने दीजिए इसको। वो कॉपी कर लेगा सर पूरा डेटा उसका। हाँ, तो कॉपी, हम लॉजिक ही ऐसा लगाए हैं जो कॉपी कर लेगा। देखिए सर लूप 5 बार चलेगा तो वहाँ 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना फिर से। लूप कहाँ वो 0 से, रेंज नहीं ना चल रहा है, वो तो उसका वैल्यू पे चल रहा है, तो हाँ, वैल्यू जितना रहेगा वो सुजीत सारा यहाँ वैल्यू पर उठा के डाल देगा। रेंज नहीं चल रहा है, आपने ये तो ये भूल गया क्या अभी, ए वाला लिस्ट, ठीक है। नो सर, नो। ये तो रेंज नहीं ना है, ये तो लिस्ट चलेगा। हमने ये ऐसा कहाँ पर किया है, लिस्ट में और स्ट्रिंग में किया है, तो जितनी Yes, sir. वैल्यू रहेगी उतना बार ये लूप चलेगा, और ये इसमें क्या होते जाएगा, स्टोर कर। कॉपी होता जाएगा। यस यस। तो ये एक, इसकी को कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी फॉर लूप यूज करके, और आप क्या कर सकते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से नया लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब आप ही को बताना है, मैं खुद पूछ रहा हूँ, सिंपल सा ये चीज है, कंट्रोल सी, और नए कोड में मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और यहां पर मैं दे रहा हूं। अब बताइए, ए की वैल्यू तो समझ रहे हैं, बी जो नया लिस्ट तैयार होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा, रिपीट कर करके देगा सर, 2 बार लिस्ट प्रिंट होगा, 1 1 2 2 3 3। मल्टीप्लिकेशन होएगा सर। मल्टीप्लीकेशन होगा, रिपीटेशन देखो तब होगा ना जब लिस्ट होगा। एक्स इज नॉट लिस्ट, तो यहाँ ए वो है, एज अ वेरिएबल काम कर स्ट्रिंग रहा में है होता सर। है ना सर, वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा सर, एक मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर होगा, यानी एक्स में रिटर्न क्या करेगा, 1, तो यहाँ तो One. एक्स के जगह पर 1 होगा, यानी 1 yes, into 2 मल्टीप्लाई 1 into 2 2। अब 2 4 6 8 10 2 4 8 6 10। एक मिनट रुकिए, अब ये बताओ किसी को इसमें समझने में दिक्कत है, नो सर। ये समझ गए कैसे लिस्ट तैयार होगा। यस सर। इस तरह से तैयार कर सकते हैं, यही लिस्ट कंप्रीहेंशन। और भी हम इसमें बता देते हैं, पावर ओवर जो करना है जैसे करना है, यानी कि इसका यही चीज है कि जो एग्जिस्टिंग लिस्ट हो उससे हम लोग तैयार कर सकते हैं। फाइनली एट लास्ट हम इस पे पूछते हैं, यहां तक तो हो गया, एक्स Yes. एक्स ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सबका क्या देगा,
पावर देगा, Power यानी 1 का 1 पावर 4 देगा, 2 के 6 पावर देगा, 8 3 के, 4 के, 1 5 4 के। 6 9 16 ठीक है। 25। ये तो सही है, ये भी सही है, हम लोग चेक कर लिया। चलिए, दे देगा जैसा लिस्ट है। Yes. अब इसमें हम लोग क्या अभी बोले कि जैसे सिंपल नया लिस्ट तो चाहिए, लेकिन सारा वैल्यू नहीं चाहिए। नए लिस्ट में यानी बी में ए लिस्ट का जो 2 से बड़ा वैल्यू है वही चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स में क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ा कंडीशन। तो यहां पर आप कंडीशन भी लगा सकते हो। इफ एक्स, एक्स ही में जा रहा है ना मेरा वैल्यू सारा, ये एक्स में, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन 2 2। 2 अब देखिए मैं इसको बता रहा हूं, देखिए कैसे लिस्ट तैयार होगा। क्लियर है? 3 4 5। यस सर। ठीक है, अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेगा। आपने पढ़ा था वन लाइनर इफ, ठीक है ना। वन लाइनर इफ में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि पहले तो इंटरनल काम करता है ना। अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़ते हैं मैथ के तो पहले इंटरनल वाला पार्ट करता है, सबसे अंदर वाला पार्ट। तो सबसे अंदर ये है, आगे कंडीशन तो ये कंडीशन का ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ Yes, से यहाँ तक ट्रू पार्ट है, यानी एक से बड़ा होगा वही रिटर्न करेगा। यानी कि इस ए में क्या क्या रिटर्न किया, 3 4 एंड 5। यानी कि अब इस ए में क्या हो गया, 3 4 एंड 5, और ये 3 4 एंड 5 किस में स्टोर कर रहा है, एक्स में। X में। क्लियर है? तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम इस पर दे रहे हैं और आपको फिर आउटपुट बताना है। ठीक है, जैसे एक हमने दिया, अब नया लिस्ट ही एक तैयार करना है पहले से नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 I in range 1 10 sorry 10 2, और यहां दे दिया हम लोग I, और फिर हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, एक को ए को प्रिंट कर देंगे। यहाँ भी हम लोग लिस्ट ही बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट Yes, लिस्ट को sir. रिप्रेजेंट Yes, करता है। अब ये लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, 13579। 13579। गुड। तो बस यही चीज है। ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट से आप बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें कि एग्जिस्टिंग नहीं होगा। ये जो रेंज चले हैं यहाँ पर आउटपुट आनी चाहिए, आई में वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर ए एक्स में वैल्यू आ रहा था, इसका वैल्यू आ रहा था। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो यहां से आपका लिस्ट हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे टपल में। लिस्ट टपल हम लोग के 4 चीज पढ़ना था इस डेटा टाइप में, लिस्ट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, टपल में आते हैं और टपल के बारे में जानते हैं। बहुत छोटा चीज है टपल, लिस्ट ही जैसा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका टपल, और पाइथन टपल इज यूज्ड इन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है कि पाइथन लिस्ट एंड टपल्स आर बेसिकली some points of same and another points of different, यानी कुछ पॉइंट पर सेम है और कुछ पॉइंट पर क्या है, डिफरेंट है। टपल भी एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल सिमिलर टाइप या डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सेम है। मेन डिफरेंस क्या है कि टपल है वो इम्यूटेबल है, यानी कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप टपल बना देंगे तो पूरा थॉरो प्रोग्राम में कोई उसमें अपडेटिंग नहीं होगा। तो स्ट्रिंग जैसा ये क्या है, इम्यूटेबल है। क्लियर है? यही इसका बेसिक डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में। दूसरा क्या है कि टपल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्क्वायर पैरेंथेसिस से, जबकि लिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे किससे, किससे रिप्रेजेंट करते थे लिस्ट को, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सर। स्क्वायर ब्रैकेट्स। और टपल को लिस्ट रिप्रेजेंट करेंगे किससे,
पैरेंथेसिस से। parenthesis से। parenthesis तो ये इसका बेसिक है, यानी कि अगर मैं इस पे डिफरेंस निकालूं तो 3 डिफरेंस अभी आपको पता चल जाता है। द फर्स्ट डिफरेंस इज टपल लिस्ट रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल रिप्रेजेंट्स पैरेंथेसिस। लिस्ट इज म्यूटेबल mutable एंड टपल इज इम्यूटेबल। immutable ठीक है, लिस्ट इज वेरिएबल लेंथ एंड टपल इज फिक्स्ड लेंथ। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब हमेशा दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि a बराबर 10 है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल इज सब इंग्लिश वर्ड आल्सो, अलग अलग यानी साइज कि का। जो चीज चेंज हो रहा है दैट इज Yes, वेरिएबल, और जो फिक्स्ड है वो क्या है? फिक्स्ड। आपने पढ़ा होगा दो तरह के वेरिएबल, एक पढ़ा होगा आपने, एक तो नॉर्मल वेरिएबल, और पढ़ा होगा आपने कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट Yes, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग फर्दर पूरे प्रोग्राम में चेंज करते थे? no sir नहीं नहीं सर, करते थे ना, फिक्स एक हो बार जाता जो था वो। वैल्यू ले लिया, फिक्स ले लिया। तो लिस्ट sir. भी, सॉरी टपल भी जस्ट कांस्टेंट जैसा ही है कि जो इसमें वैल्यू आपने लिया वो थोरो प्रोग्राम में वही वैल्यू का कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको वहां पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जहां पर चेंजेस नहीं करना है। अब क्या करते हैं कि जैसे पिछले क्लास में अवनीश बोला था कि क्या सर लिस्ट को हम लोग ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बोल सकते हो स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर जैसा यहाँ काम करेगा आपको क्या? टपल। क्योंकि स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग एरे पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो एरे में आपने पढ़ा होगा कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, बट एरे को हम लोग अपडेट, इंसर्ट, है ना, डिलीट, ये सब करते रहते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में एक बार बता दिए कि स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड है, ठीक है, और उसको हम लोग एक बार फिक्स कर दिए। अब ऐसा नहीं ना कि बीच में हम लोग रिकॉर्ड डालते हैं, बीच में इंसर्ट करते हैं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक और इंसर्ट करो, स्ट्रक्चर में तो ऐसा नहीं करते हैं। तो एक तरह से टपल के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टपल इसके लिए काम करेगा, और बेसिक इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक चीज बता दे रहे हैं टपल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर आपने बनाया टपल T1 और यहाँ पर पास किया, सारा चीज सेम होगा। इंडेक्सिंग इज आल्सो सेम, 0, 1 एंड 2। डिफरेंट वैल्यू 0 पर इंटीजर, 1 एंड 2। यहाँ पर एक है कि आप विदाउट ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने क्विज में दिया भी हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं समझा था कि टपल है। आपने सी और सी प्लस 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 समझ के हो सकता है सही मारे होंगे कि T3 में लास्ट वैल्यू लेगा, जैसे सी में लेता है ना कि अगर एक ही Yes, वेरिएबल sir. में 2 वैल्यू आप लेते हैं तो लास्ट तो वाला वैल्यू लास्ट क्या में जो करता रहता है? है वो तो जाता है। मेरे ख्याल से मैं भी दे दिया था कि आप समझ जाए कि ये है, लेकिन ये क्या है कि ये लास्ट वैल्यू नहीं करेगा। ये T1 टपल है और हर एक वैल्यू की क्या होगी? अपनी इंडेक्स होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4 तक। क्लियर है? यानी कि टपल में आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो, पैरेंथेसिस, और नहीं भी लगा सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज इसमें जो है उसमें दिए हुए, यूजिंग टपल इंस्टेड ऑफ लिस्ट गिवन एज ए क्लियर आइडिया दैट टपल डेटा इज कांस्टेंट एंड मस्ट नॉट बी चेंज्ड। जैसे हमको पता है, जैसे होता है ना कि 5 स्टूडेंट का हमको रोल नंबर लेना है, पता है कि वो 5 ही स्टूडेंट है, उसमें कोई एडिंग होने वाला नहीं है। तो जहां पर ये फिक्स हमको पता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट या एक्स्ट्रा चेंजिंग, एक्स्ट्रा अपडेटिंग, डिलीशन, इंसर्शन कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां पर हम लोग टपल का यूज करेंगे। और टपल का यूज करने से फायदा क्या है कि टपल मोर मेमोरी इफिशिएंट। अगर इसमें मेमोरी भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, वो ज्यादा मेमोरी यूज करता है कौन? लिस्ट, क्योंकि वो हमेशा चेंजेबल होता है। टपल आपका लिस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी चीज है। अब हम लोग आगे आते हैं और थोड़ा सा टपल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा, और फिर तब आगे बढ़ते हैं। आइए, और नया फाइल हम टपल से रिलेटेड बनाते हैं। और यही सब लिस्ट टपल जाके आपको ये डेटा स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए टपल, नाम चेंज इसको कर देता हूँ, अनटाइटल की जगह पर टपल। चलिए,
T1 ले लेते हैं टपल के लिए, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। प्रिंट T1 एंड एक आता है क्या, टाइप, जो किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आया और क्या आया, टाइप आया टपल। एक और हम लोग देखेंगे आगे, और आप T1 इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो। प्रिंट और यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्या, T1, और टाइप भी हम लोग यूज कर रहे हैं। टाइप का आगे बता रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं बार बार टाइप। क्लियर है, तो दोनों तरीके से हो गया। आप विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या, जैसे टपल में एक चीज इसमें लॉजिक उभर के आता है कि टपल में हम लोग पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि क्या सर हम लोग टपल ऐसा बना सकते हैं जो एक वैल्यू ले, है ना। जैसे आपके दिमाग में आए, जैसे लिस्ट में आप एल जैसे लिस्ट आप बनाते हो, और लिस्ट में आपने ले लिया वैल्यू, वन वैल्यू एंड मोर देन वन वैल्यू, ऐसे भी ले सकते हैं। Yes, तो sir. भी ये लिस्ट है, ठीक है। Yes, sir. अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ठीक है, लिस्ट, और एक मैं दे दूं टाइप, थोड़ा सा लिस्ट की जगह पर दूसरा चीज यूज कर देते हैं, लिस्ट LT, और यहाँ पर मैं यूज कर दे रहा हूँ LT, और यहाँ टाइप भी यूज कर रहा हूँ, टाइप LT, ठीक है। तो एक वैल्यू इस पे भी ले सकते हैं सब जो लिस्ट ही रहेगा। ऑब्वियसली, लेकिन अब यही चीज हम लोग टपल में करते हैं, है ना। तो टपल में हम ले लिया T1 एंड हम लोग एक वैल्यू लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो एक वैल्यू लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, T1, और इसको हम लोग टाइप करके चेक करते हैं, टाइप T1। तो जब एक वैल्यू लेंगे तो टपल में वो टपल नहीं होगा, वो इंटीजर वैल्यू होगा। ये आपको समझना है। हो गया, लिस्ट में Yes, हमने sir. लिया तो वो लिस्ट वैल्यू हो गया, बेसिक चीज समझिएगा। टपल में हो गया तो ये टपल में एक वैल्यू लिया Integer तो हो गया। इंटीजर हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दिमाग अप्लाई कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि टपल में आप कॉमा दोनों को चीज ले सेपरेट नहीं सकते हो, कर। है ना। हाँ, उस पे भी आ रहे, टपल में आप दोनों चीज ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। ब्रैकेट को रिक्वायर्ड मानता ही नहीं है। तो अगर आप ब्रैकेट को जब रिक्वायर्ड नहीं मानता है, तो मैं अगर ऐसे भी तो इसको कर सकता हूं ना, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको हम लोग ब्रैकेट हटा दें, क्योंकि टपल तो ब्रैकेट ऑप्शनल मानता है। तब ऐसे अगर आप कर दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, इंटीजर। Integer ऑब्वियसली variable. यही चीज को यहाँ पर फॉलो वो कर रहा है, और कॉमा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टपल, तो ये टपल हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि एक वैल्यू आप स्क्वायर पैरेंथेसिस में रखते हो तो भी वो इंटीजर है। हाँ, अगर इसको एक वैल्यू रखते हुए टपल बनाना चाहते हैं तो आपको एक क्या दे देना है, कॉमा, कॉमा। ठीक है, कॉमा। आ गया टपल, आ गया, क्लियर है। तो ये एक वैल्यू में काम करेगा, ठीक है। और एक सीक्वेंस तो बताए ही थे कि ABC 10 20 30 भी ऐसे भी ले सकते हैं। A में 10 जाएगा, B में 20 जाएगा और C में 30 जाएगा, ऐसे Yes, बताए sir. थे, ठीक है। Yes, sir. और तो उससे आपको स्वैपिंग वाला प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा विदाउट लॉजिक उजिक अप्लाई किए हुए। तो आते हैं आगे, आते हैं टपल में। बाकी सारा चीज एकदम से सेम होगा, कहीं पर कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। सिंपली जैसे आपने किया था, ऑब्वियसली देखिए सारा इंडेक्सिंग सेम होगा,
फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आपका सेम होगा। अब लगता है आगे हम स्लाइड ही नहीं बनाए हैं, तो इसको कुछ समझा दे रहे हैं, जो चीज क्लियर है वो चीज समझा देते हैं और फिर पैकअप करते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चीज इसमें क्या होगा, सेम होगा। उसके साथ साथ आपको सिंपली स्लाइसिंग भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। ठीक है, यानी तीनों चीज आपको सेम होगा। तो और हाँ, ये दिमाग में ये भी रखना है कि स्लाइसिंग जब हम लोग यूज करेंगे तो ऐसा नहीं, या इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कि ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज होगा। तो वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर स्लाइसिंग के लिए। और T1 ले लिए, 1 2 3 4 5। अब आपको प्रिंट कराना है। अब आप बोलेंगे मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, क्या करें? -1 से इसको रिवर्स ऑर्डर में 5 4 -1 लिखा, ठीक है। -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को करेगा, ठीक है। कॉलन, और कॉलन दे दीजिए, डबल कॉलन सर, एक और कॉलन दे दीजिए सर, -1 डबल कॉलन सही कह रहा है, डबल -1 हाँ -1 यस सर। ठीक है। लास्ट वाला हम लोग छोड़ दिए, तो सेम टू सेम है, यदि आ रहा है तो आप देखिए कि सेम टू सेम है। यहाँ क्या एरर, स्क्वायर ब्रैकेट से सर वो स्लाइसिंग में स्क्वायर अरे ब्रैकेट से स्लाइसिंग में स्क्वायर ब्रैकेट देखिए छोड़ दिए, तो इधर ये हो गया। सर T1 का स्लाइसिंग करनी है तो बताइए सर जब -1 स्टॉप किए हैं तो सर डबल कोड थोड़ा होगा। सर T1 का अरे स्लाइसिंग हमको कर रहे हैं, दिखाई- बताइएगा ना। तो अरे वेरिएबल का नेम नहीं डालें। अरे तो रुको वेरिएबल हाँ आ रहे दिखाई दे नहीं रहा है यार, काला काला एकदम, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, चमक रहा है। T1 अब ठीक है, यस सर यस सर। जाएगा। अब हो गया। 5 Yes, 4 sir. 3 2 1 यस सर। कोई बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सेम टू सेम है, यस सर ठीक है। यस सर। और अब थोड़ा सा और चीजें इसमें बता दे रहे हैं। लूपिंग सेम चलेगा। फॉर लूप का यूज हम लोग किसके थ्रू करेंगे, आइट्रेशन के थ्रू भी आइट्रेशन यस करेंगे, सर। तो वैल्यू Yes, के sir. थ्रू भी करेंगे और इंडेक्सिंग के थ्रू भी करेंगे, सेम टू सेम, जो स्ट्रिंग में था, जो लिस्ट में था, जो टपल में था, ठीक है। और हम लोग सेम टू सेम यहाँ करने के बाद, हाँ अपडेट हम लोग नहीं कर सकते, नहीं अपडेट नहीं कर सकते। तो अपडेट हम लोग एक करके देखते हैं, इसको आते हैं और एक चेक ही कर लेते हैं उसको। कोड नया ले लेते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और प्रिंट T1 और T1 के 2 पर हम लोग रख देते हैं 10 और प्रिंट इसको करते हैं T1 ठीक है ना। सर कॉमा दे रहे यस सर। देख लेना भाई कहाँ पर, कहाँ कॉमा छूटा है। नहीं, हैं, कॉमा कहाँ टपल दे छूटा रहे है हैं तो सर? सर ऐसे तो इंटीजर। टपल ही तो हुआ वो। सही तो लग हाँ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, वो तो तो ये- पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू जाएगा। ठीक टपल ठीक है देखिए, सर। पढ़िए नीचे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट, और ये लिस्ट में आपका हो जाता है। तो ये हो चीज है। अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, ये असाइनमेंट देंगे उसको बनाना है, खुद से ही बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। दूसरा चीज मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको टपल, जैसे लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। लिस्ट में आपने लिस्ट रखा, तो लिस्ट में आप टपल भी रख सकते हो, टपल भी तो एक डेटा टाइप है, ठीक है। और टपल के अंदर भी आप सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर अभी तक यूज किया है। टपल के अंदर Yes, sir. इंटीजर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, बुलियन यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं और टपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम आपको क्या देंगे कि 2 डायमेंशनल एरे से ही क्वेश्चन हम आपको देंगे, और क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। नहीं बनेगा हम कल बता देंगे,
ठीक है। एक चीज और पूछना है सर, हाँ पूछिए पूछिए। और वो एक जैसे अगर टपल में इंटीजर दिया या स्ट्रिंग दिया या फ्लोट दिया वो तो अपडेट नहीं होगा, अगर टपल में लिस्ट देंगे और उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है उसको अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे तो वो होगा। हाँ उसके उस इंडेक्स तक जाना होगा, हाँ उस इंडेक्स तक जाके हाँ हो जाएगा, उसको चेक ही कर लेते हैं। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको। तो इसको हम लोग ये क्या करते हैं, चलिए उसी को चेक करके बाइंड अप करते हैं क्लास। फाइल कोड a इक्वल्स टू 10, एक इंटीजर लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं और एक हम लोग टपल ले लेते हैं, 10 सॉरी लिस्ट लेते हैं 20 एंड 30। ठीक है, अब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि सही सही आ रहा है। अब हम लोग आएंगे और क्या करना था इसमें, लिस्ट का वैल्यू ए के अपडेट करना एक था। मिनट, ए के 2 का 2 है ना, 2 पर लिस्ट है 1 ना, पे सर। हाँ नहीं 0 0 1 1 2 यस सर। गुड, 2 पर हम लोग कर 2 दें, 2 का के 1 0 पर, हाँ ठीक है? 0 पे 0 पे हम लोग 40 डाल देते सर। 40 डाल दें, ठीक है। ठीक है 40। और फिर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्रिंट ए इंटरनली काम, वो बोले थे कि ये काम ये कर जाएगा तो ये भी काम कर जाएगा, क्योंकि इस लिस्ट पर जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सब अब और ये सब तरीके चेंज करा, क्योंकि बताए थे कि पाइथन में पता ही नहीं चलता है कि ये होगा कि नहीं, हो जाएगा या नहीं होगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्लैरिटी मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन हम दे देंगे और क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन पर। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 5 स्टूडेंट का रोल नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और सारे आपको बनाने हैं। क्या यस सर। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें? टेस्ट वो एक और आपको क्विज ले लेंगे, जो नीरज सर पढ़ाए हैं उस पार्ट का क्विज बाकी है, तो नीरज सर को बोलेंगे क्वेश्चन सेट कर देंगे, तो उसको हम क्विज में डाल देंगे। तो क्विज हम 2-3 दिन वो पार्ट लूप से और डिसीजन मेकिंग यानी कंट्रोल स्टेटमेंट से हम लोग क्विज एक कराएंगे। ठीक है, यस और सर। हाँ उससे सर क्विज उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा सर। हाँ टाइम देंगे। ये तो सिर्फ ये एमसीक्यू था, सिंपल था, इसमें लॉजिक लगाना नहीं था, तो टाइम देंगे, क्वेश्चन के अनुसार टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जैसा होगा तो उस तरह ही टाइम देंगे हम कि कितना समय में ये बनेगा। तो कल या परसों हम क्विज ले लेंगे। ठीक है, तो आप रेडी? परसों क्विज ले लेंगे। और चलिए ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट ऑल सर। ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नाइट सर। गुड नाइट।